बहुत बड़े हो गए, मिल नहीं सकते, बट जो भी आज मेरे से मिलता है उन्हें यही लगता है कि हाँ ये वही बंदा है। मैं एक ट्रेड करी तो भाई ने 1000 रुपये कमा दिए, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं कहा यार ये क्या है। आज अगर मैं मान के चलो 20,000 भी कमाता हूँ ना, तो वो खुशी आज भी नहीं आती चेहरे पे सर, जो उस दिन वो 1000 रुपये वाली आई थी। कि अब जिनको सिखाना है ना, उनको प्रॉपर ऐसी चीज सिखानी है कि 10 मिनट में मार्केट से दूर। ठीक है, मेरा मानना है अगर आप जिस भी लाइन में आपने 5 साल दे दिए, अगर उस लाइन में आपको फिर भी सोचने की जरूरत पड़ रही है ना, तो आपने वो 5 साल जो दिए ना वो कमी रहेगी आपकी कहीं ना कहीं, या 1 साल। तो इसकी निस्वार्थ सेवा करनी होगी, जिसको बोलते हैं कि ना मुझे इसमें पैसा लगाना और ना मुझे इससे पैसा चाहिए। पूरा ब्यौरा आपको पता होना चाहिए कि मेरा वीकली और मंथली परफॉर्मेंस क्या रही है। तो जब हमने रखा तो पहली बार बिहार से बस भर के आई थी हमारे पास, तो बच्चों को 11-11, 12-12 बजे पढ़ाए। वीडियो भी आपने देखी होगी, क्या बनने आए हो ट्रेडर, क्या बन के जाओगे ट्रेडर। क्या उनका बहुत बड़ा रोल है आपके करियर में? और वो ऐसा टाइम था कि मुझे 2-2 रुपए की भी अहमियत पता थी। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल फिन पॉडकास्ट की एक ऐसी सीरीज में हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। उनका बोलने का स्टाइल देसी है, लोगों को पसंद आता है, और इसी पसंद के कारण बहुत से लोग उनसे जुड़े रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस उनके लिए, कुछ सही और कुछ गलत। तो मैंने कहा यार उनको लाया जाए और उनसे उनकी बातें जाने जाए। वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। सुनील भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर, आपको देख के और खुश है। बहुत अच्छा लगा कि आपने फिन पॉडकास्ट महात्मा जी टेक्निकल पे आए और आज बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत सारे सवाल। आई होप लोगों को वो सुनने को मिलेगा जो वो जानना चाहते थे, और पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल निचोड़ के तैयार हो आप, तो मैं भी तैयार हूँ, कोई वैसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने आपका इंस्टाग्राम रील बीते कुछ 1 सालों में हमने देखना शुरू करा। अचानक हमारे सामने आपकी देसी स्टाइल में आ गई कि ट्रेडर की फैक्ट्री और इस तरीके से चीजें। ऐसे वर्ड्स इंस्टाग्राम पे नहीं मिलते थे बिल्कुल, यूजुअली आपके ऐसे वर्ड्स आने लग गए और अचानक से एक नया चेहरा आता है, सबकी नजर उस पर जाती है। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बनने से और ट्रेडर की लाइफ जब दुनिया ने देखी, उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। कौन है ट्रेड विद सुनील? ट्रेड विद सुनील सर एक आम ही है जो आपके सामने बैठा है, और हमेशा ही एक आम ही रहेगा। जो हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी जीरो से, तो मैं आज भी अपने आप को जीरो ही मानता हूँ। बट हाँ, जो मेरे चाहने वाले हैं वो बेशक मेरे 1 मिलियन फॉलोवर देखते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत बड़े हो गए, मिल नहीं सकते, बट जो भी आज मेरे से मिलता है उन्हें यही लगता है कि हाँ ये वही बंदा है जिसको मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, एक देसीपन से देखा था। इसलिए आज जैसा मैं था स्टार्टिंग में, ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि ट्रेडर फैक्ट्री या एक देसीपन में कुछ था ही नहीं ऐसा, वो चीज़ मैंने भी फील करी थी, ठीक, क्योंकि हर एक ट्रेडर पहले ना ढूंढता है यूट्यूब पे या कहीं पर कि मैं किसको फॉलो करूं। वो हर किसी को फॉलो करता है, बट मैं जब देखता था हर कोई कोट पैंट में नजर आता था, ठीक है। तो हम एक गाँव के हैं, ठीक है, आपको ही पता है कोट पैंट शादियों में मिलते हैं हमें भी पहनने को, ठीक है। तो वो हर एक वीडियो में इन चीज़ों में मैं बड़ा देखता था, मिस करता था उस चीज़ को। तो मेरे भाई हैं संदीप, बड़े भाई, तो हम दोनों देखते थे, ठीक है। तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी अपनी, तो मैं जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही, ना अपना टी शर्ट फटी है तो वही पहन के अपना वीडियो बना दी। तो बस वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, जो फिर आगे पब्लिक ने प्यार दिया, ठीक है, उसका मैं आभार हूँ, आगे भी रहूँगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि उंगली पकड़ के, मैंने शुरुआत में कहा था कि उंगली पकड़ के चलाऊँगा, और जब मेरी जरूरत होगी मैं आपको अपने आप पीछे से सहारा लगाऊंगा। तो वो मैं हमेशा करूँगा, ठीक है, चाहे आखिरी कदम कभी क्यों ना रो मेरा, बट वो मैं करूँगा अपने जो मेरे चाहने वाले हैं उनके लिए। वेरी नाइस। थोड़ा ईयर ऑन ईयर चलते हैं, शुरू से डिकोड करते हुए। पहली बार आपने ट्रेडिंग कब शुरुआत करी खुद से करना? ये मैंने नहीं करी थी, मैं जॉब करता था, ओके, ठीक है। तो सुबह अपना वही होता है, 8 बजे निकलना होता है, ठीक है। तो जो बड़े भाई हैं उनके साले साहब करते थे, तो उन्होंने बोला कि करो करो, तो संदीप जो मेरे भाई हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो वो अपना करते और पापा और ये डिस्कस करते रहते थे, ठीक है। तो मैं जब जाता ही मुझे कहते कि मैं नहीं यार, मैं अपना दाल रोटी आ रही है मेरी, मैं ठीक हूँ इतने में ही। एक मेरा दोस्त भी था जो वो भी करता था, ठीक है, तो मैं उसके पास भी जाता था, वो भी कहता था कि कुछ पैसे हैं तेरे पास, लगा लेते हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एक दिन मैं निकल रहा था, तो मैं एक ट्रेड करी, तो भाई ने 1000 रुपये कमा दिए, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं कहा यार ये क्या है। मतलब
2 ही मिनट में 1000 रुपए आ गए। तो बस बीच बीच में ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपके ब्रदर प्रोफेशनली ट्रेड करते थे या वो बिगनर लाइक जो आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग लाइफ में? बस वही थी, बिगनर लाइक। हाँ। उसमें स्टार्टिंग में जो 1000 आए वो इतना, मतलब एक, आज अगर मैं मान के चलो 20,000 भी कमाता हूँ ना, तो वो खुशी आज भी नहीं आती चेहरे पे सर, जो उस दिन वो 1000 रुपए वाली आई थी। मुझे आज भी याद है, मैं घर से निकल रहा था जब वो 1000 रुपए कमाए थे उस दिन। ये बात तो बस एक दिमाग में नहीं, यही चीज बैठ गई थी, बस नौकरी को छोड़ना है और इसमें जीवन बनाना है। Okay. बस फिर उसके बाद ना दिन ना रात कुछ नहीं, फिर तो सब बराबर थे मेरे लिए। Okay. सर से तो ये था आपका ट्रेडिंग का जर्नी। तो ट्रेडिंग के साथ साथ ही आपने इंस्टाग्राम भी शुरू करा था, और या फिर इनके बीच में गैप कितना था और कब शुरुआत करी आपने? ये इंस्टाग्राम से पहले मैं टिकटॉक पे था। अच्छा, ठीक है, टिकटॉक पे मैं ठीक ठाक वायरल था। क्या बनाते क्या थे टिकटॉक दिमाग में? अच्छा, फनी, बस सेम जो आता है दिमाग में टिकटॉक हाँ, को कुछ लेके। भी अपना, जैसे आज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिखता है कि मुझे ट्रेडरों को बताना है, चाहे वो कोई तरीका क्यों ना हो, ओके, ठीक है, तो वही बस अपना जो भी आगे, तो वहां पे था। फिर जब ये जर्नी स्टार्ट करी तो कितने मुझे फॉलोअर थे टिकटॉक पे आपके? टिकटॉक पे 200-300 के क्या अच्छा। उस टाइम पे पहुंच गए Nice. थे। बट जो हमारी पहली वीडियो थी वो मिलियनों में गई थी, ठीक है। तो वहां से फिर शादी हुई थी, तो घर वाले बोले कि नहीं, वाइफ को नहीं दिखाना, क्यों हरियाणा में होती हैं ये चीजें स्टार्टिंग में, क्योंकि नहीं पता होता है क्या है, कैसा क्या माहौल रहेगा। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक पे आ गए थे। तो जब हमने ये जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा ये था कि मैं कहाँ रखूंगा अपनी जर्नी को सेफ, क्योंकि मुझे भी देखना है कल को कि मेरी जीरो से जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे कहाँ मिलेंगी वो वीडियो। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये चीजें मिलती है। तो वहां से हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। चलो अपनी जर्नी एक सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। इसमें एक मेरे स्टाफ होता था, उसका नाम था साहिल। तो मेरा उसने बड़ी मदद करी थी मेरी, ओके, ठीक है, कि सर ऐसे आप थंबनेल बनाओगे, ऐसे वीडियो बनाओगे, वो बड़ी मदद करता था मेरी वो लड़का। उसने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो फिर आपने टिकटॉक जब बैन हुआ तो फिर किधर आए? इंस्टाग्राम पे? नहीं, ओके, फिर मैं आया था अपना इसमें शेयर मार्केट में सीखने पे। जब मैं सीख के आया था प्रॉपर इंस्टाग्राम पे, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो वो जो एक काला होता है ना, जिन्हें काले दिन बोले, तो जर्नी क्या रही, मतलब लॉस, एसएल दबा के कहाँ सीखा, किससे सीखा, किस किस को फॉलो किया, ठीक है, किस किस इवेंटों में गए हो, वो सब चीजें कर के बिल्कुल अपने आप को निचोड़ के तब मैं सोशल मीडिया पे आया था कि अब जिनको सिखाना है ना, उनको प्रॉपर ऐसी चीज सिखानी है कि 10 मिनट में मार्केट से दूर। तब आया था मैं उस चीज लाइन पे सर। तो इंस्टाग्राम आपने शुरू किया, तो जनरली लोगों को लगता है यार बड़ा आसान है, क्योंकि जिस टाइप की आप वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, लोगों को लगता है ये तो 2 मिनट की वीडियोस हैं, इस तरीके से बना दूं। तो उसके पीछे बैकडोर स्टोरी क्या है? मतलब ऐसी वीडियोस, क्योंकि अगर एज अ क्रिएटर भी देखूं तो आपने बस कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्ड हुई और डाल दी, और उस वीडियो पे लाखों व्यूज और लाइक कई वीडियोस तो आपकी बहुत वायरल है। क्या स्टोरी क्या होती है, बैक ऑफ द स्टोरी, कंटेंट बनाना कैसे? कुछ नहीं होता सर, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरा मानना है अगर आप जिस भी लाइन में आपने 5 साल दे दिए, ठीक है, चाहे वो लाइन कोई भी हो, अगर उस लाइन में आपको फिर भी सोचने की जरूरत पड़ रही है ना, तो आपने वो 5 साल जो दिए ना, वो कमी रहेगी आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सवाल आपने क्लास पल्स के इवेंट में भी किया था कि एक वीडियो बनाने के लिए कितना समय चाहिए आपको, राइट। तो एक वकील मैंने एक हाथ उठाया था, 1 मिनट। तो उस सवाल तक क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल दिया, मुझे 5 घंटे थोड़ी ना लगेंगे उस चीज को करने में, 1 ही मिनट लगेगी। तो मेरे लिए तो सर अब भी क्या है, मैं आ रहा था तो मैंने वीडियो बना दी। अब जब क्या है ना, दिमाग जो है ना, अब वो बस क्रिएटर का हो गया है कि बस दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए कि बच्चों को सिखाना है। तो सिखाने का तरीका जरूरी नहीं है कि मैं चार्ट पे ही सिखाऊं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, हम हरिद्वार से आ रहे थे, तो आगे चल रहा था ट्रक, उसमें वो ट्रक गन्नों से भरा हुआ था, ठीक है। तो मैं बोला देखो ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, अब मुझे मानो ये गन्ने खाने हैं, तो मैं पूरा ट्रक तो नहीं खा सकता ना, मेरी प्यास कितने में चली जाएगी, 1 या 2 गन्ने में। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, वो पैसों से भरी हुई है, आपको उतना ही लेना है जितनी आपको जरूरत हो। वो वीडियो मिलियनों में गई थी, क्यों? बस वो सिखाने का और समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। अब उसमें मैं सोचूं कि क्या बनाऊं, तो वो तुरंत आ जाता है सर अब दिमाग में। अब समय नहीं लगता, लग चुका है जितना लगना था, ग्रेट, अब नहीं लगता। तो ये था ट्रेड विद सुनील का बैक ऑफ द स्टोरी जो वो करते थे। अब बहुत सारे ट्रेडर जो हमारे चैनल पे है वो जानना चाहेंगे कि अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है तो मैं कितना कैपिटल लेके आऊं, मतलब आपके थॉट्स क्या हैं इस चीज को लेके? देखो, अगर बिल्कुल ही
कोई नया है, ठीक है, जिसको हुए हैं 4-5 महीने, तो मैं कहूँगा, मैं बोलता भी हूँ हमेशा कि आपको ना कम से कम 6 महीने या 1 साल तो इसकी निस्वार्थ सेवा करनी होगी, जिसको बोलते हैं कि ना मुझे इसमें पैसा लगाना और ना मुझे इससे पैसा चाहिए। ओके। जिसने 3 महीने भी दे दिए, ठीक है, बिना पैसे के, मैं लिख के देता हूँ 3 साल नहीं, उसकी 3 पीढ़ी बदल देगी शेयर मार्केट। बट वो 3 महीने अपने आप को रोकने का दम होना चाहिए, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बट वो 3 महीने से पहले ही बंदा चला जाता है, वहां वो चीजें गड़बड़ करता है। तो वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे जहाँ पैसे उसके कैपिटल वाइप भी नहीं होंगे और सारी अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो बंदा लगाएगा ही नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं सुबह ट्रेड करता हूँ, इग्नोर, दिन में मैं कभी मार्केट को नहीं देखता। ओके। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता है, हर कोई कहते हैं ना कि जहाँ से मेरा एसएल लगा फिर ये बग गई, ठीक है, मैंने रीएंट्री मारी फिर ये नीचे आ गई। वो एक रील सबने देखी है, मैंने ली थी, वो ली, ये वो रील सबने देखी है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज है, सुबह आपको हर किसी को पैसा देगी सर, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो। बस फिर वो जब दिमाग में वो गुना भाग चलता है ना, अगर तेल लगाऊंगा, वहां बंदा मार खाता है। तो 3 महीने कम से कम निस्वार्थ सेवा, और 3 महीने के बाद जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो 1 या 2 लॉट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। डिसिप्लिन है मार्केट में, और कुछ नहीं है, डिसिप्लिन ही है जो मार्केट में। तो आप 1 महीना दे दो 1 या 2 लॉट से, अगला 1 महीने में आप लॉट साइज बढ़ा दो अपना। बट पूरा ब्यौरा आपको पता होना चाहिए कि मेरा वीकली और मंथली परफॉर्मेंस क्या रही है, जो मैं हमेशा पहले करता था। डायरियां भरी हुई हैं डेली की कि आज इतनी ट्रेड बनी है, ये मेरा एसएल लगा है, फिर मैंने वीक में उस चीज को देखा है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, फिर वो मंथ में देखा है मैंने, तब जाके मैं अपने लॉट साइज बढ़ाता था। ओके, ग्रेट। सो आप ये कह रहे हो कि एज अ बिगिनर आपको 2-3 महीने बहुत कंट्रोल रह के करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप 1 या 2 लॉट से बैंक निफ्टी में शुरुआत करें। हाँ, शुरुआत तो देखो इतने से ही होगी तो अच्छा है। अगर आपको अपनी पीढ़ी सुधारनी है ना, देखो अपना आपा तो आप जॉब रह के भी सुधार सकते हो, सर मेरा मानना है, ठीक है। आप जिस जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलेगा तो आपका अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप बात करते हो अपने पीढ़ी की, मतलब अपने बच्चों के जीवन की, उनके बच्चों, तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा जो मानना है, बाकी सबके अपने तरीके हैं सर। कभी ऐसा हुआ कि आपका स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया और काफी लॉस हो गया? कोई एक ऐसा दिन जो आपको याद हो? हाँ, एक दिन था ऐसा, एक ऐप आई थी जो जीरो ब्रोकरेज थी। ओके। तो उसमें मैंने भी ट्रेड लिया और मैंने भाई को भी ट्रेड दिलाया। वो ट्रेड 81 पे हमने बाई की थी। वो याद इसी वजह से है क्योंकि उस दिन मुझे 91 का लॉस हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी जर्नी स्टार्ट थी, ठीक है। मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था और मुझे अपनी टी शर्टें बनवानी थी, ठीक है। तो वो हैंग हो गई, तो मैं देख रहा, ठीक है। मैंने भाई को फ़ोन किया, तेरा क्या चल रहा है? बोला नहीं ओपन हो रही है। तो जब वो ओपन हुई थी तो वो प्राइस मुश्किल से 10 या 12 रुपए के आसपास था। अच्छा। तो वो देख के मेरा मत्था गरम, मैंने फ़ोन रखा और मैं खेतों में निकल गया था टहलने के लिए। तो उस दिन वो दिन था जो मेरी वजह से तो खैर नहीं हुआ था, बट वो ऐप सॉफ्टवेयर का ग्लिच था जिसकी वजह से उसकी मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, ठीक है। बट वो फिर T&C आ जाता है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि आपकी खुद की गलती से आपका एक ह्यूज लॉस हुआ हो? नहीं, हो गई जो गलतियां होनी थी। ओके। अब नहीं। कोई ऐसा दिन जब आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया हो? बहुत है। ओके। मेरे लिए 5,000 भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है सर, मेरे लिए 10,000 भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। सुबह मुझे प्रॉफिट हो गया मेरे लिए बहुत बड़ा, चाहे वो 200 रुपए का हो चाहे वो 2,500 का हो सर। अब मैं अगर उसको ये गिनूंगा कि ये लाखों में है तो वो लालच है मेरा। मैं परसेंटेज वाइज भी बात करूँ तो रही है कभी कभी कोई दिन, जिस दिन बड़ी बड़ी रैली आ जाती है मार्केट में, उस दिन कौन एक तरफा अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो वो तो रोज निकल जाता है हमारी तरफ से, मेरी नजरिए से। तो जब आप बार बार कहते हैं कि सुबह प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मार्केट कई बार साइडवेज रहता है, रुकना पड़ता है। बट मैंने आपकी कई ऐसी वीडियोस देखी है तो आप कहते हो कि भाई अभी 20 मिनट हो गए, मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा उस वर्ड को मैं चाहता हूँ लोगों को एक्सप्लेन करें, या थोड़ी सी कोई स्ट्रैटेजी आप ऐसा यूज करते हैं जो आप बता पाए, समझा पाए यहाँ पे। देखो सर, ये जो लफ्ज मैं बोलता हूँ इसके पीछे मेरे 5 साल का कैरियर है, ओके। ठीक है। अगर मैंने 5 साल किसी चीज को दिए तो वो इसीलिए दिए कि मैं 20-25 मिनट पे निकल लूँ बाहर, ठीक है। मेरा भाई बोलता है कि पूरे दिन बैठा कर, मैं नहीं बैठ सकता। 5 साल बहुत बैठ लिया, रात तो बैठ लिया, दिन बैठ लिया, दोपहर बैठ लिया। अब मेरा काम है सुबह आया निकला,
बस। क्यों? Okay. क्योंकि मैं जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, सब कहते थे सुबह बड़ी टफ होती है मार्केट, बहुत अप डाउन होता है, ठीक है। तो हम थोड़े हरियाणा से हैं, टफ को ही जल्दी पकड़ते हैं, इसको इजी करते हैं। जब सुबह इतनी भाग सकती है तो हम उसको क्यों नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं सुबह कहता हूँ कि 20-25 मिनट हुआ, अपना काम हुआ, बंद। क्यों? उसके बाद मुझे लगता है, ठीक है, कि अब स्लो हो जाएगी मार्केट। अगर मैं आपकी ही बात करूं, मैं अपने स्टूडेंट को ही बोलता हूं, अगर आपको भी सुबह कोई काम दे दे, आपकी मम्मी या वाइफ या बाप जो भी, आप उस काम को बड़ी फास्ट कर दोगे 5 मिनट। वही काम अगर मैं आपको दिन में दूं तो आप, हो सकता है सुबह आपने 5 मिनट में किया हो और दिन में आप उसको करो 20 मिनट में। क्यों? क्योंकि आप थक चुके होगे। तो वही शेयर मार्केट है मेरी नजरिए से। इसलिए मैं सुबह करता हूँ और अपना सिस्टम शट डाउन, अपना चलो भगवानों के नाम लो, मंदिरों में मत्था टेको, बच्चों को खिलाओ, बस। वेरी या बच्चों को पढ़ाओ। ओके, ग्रेट सर। सो क्योंकि जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा सा एक्साइट करता है कि यार हम भी 20 मिनट में कमा लें। फिर एक बात आती है कि आपने इसमें काफी समय दिया, जैसा आपने बताया, बिल्कुल 5 साल दिए हैं, अपने रात दिन लगाए हैं इस चीज में। बट लोगों को ये जानना है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर हैं, सबको पता है यार बैंक निफ्टी में आऊंगा, क्योंकि 2 ही चीज होगी ना, पैसा लगाऊंगा तो या तो ऊपर जाना है या नीचे आना है, राइट। हाँ, वो गलती से अगर कोई ऑप्शन बायर है और फंस गया बेचारा तो थीटा की वजह से परेशान हो रहा है। बट एक सवाल है लोगों का कि ट्रेड विद सुनील ऐसा क्या यूज करते हैं, ऐसा क्या पैटर्न देखते हैं, या ऐसी कौन सा वेबसाइट फॉलो करते हैं बहुत जो बढ़िया बन पाए? ये बहुतों के सवाल हैं सर, ठीक है। ट्रेड विद सुनील सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को देखता है, ओके। ना फिन निफ्टी, ठीक है, ना HDFC बैंक, कुछ तीसरी चीज, दूसरी चीज सिर्फ देखता ही नहीं। ये कस्मे वादे बहुत खा रखे हैं इसी चीज के कि बैंक निफ्टी के अलावा ट्रेड विद सुनील किसी दूसरे चार्ट को अपने सिस्टम में ओपन भी नहीं करेगा। अगर है आप में दम इतना तो आप भी 20 मिनट ले जाओगे। अब बात आई कि आपने 5 साल दिए बट आप 20 मिनट में कर रहे हो, तो मैंने अभी आपको कहा था कुछ टाइम पहले ही कि जो 3 महीने रुक गया, ठीक है, बिना पैसे लगाए, अगले महीने वो भी मेरी तरह ही देखेगा अपने आप को कि मैं 20 मिनट में आ गया, बंद कर निकल जाऊंगा। मैंने ये भी कहा कि सुबह पैसा जरूर आता है, ठीक। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं था, शायद होगा भी, बट मैंने जिनको देखा, ठीक है, मैं अपनी बताऊंगा, हो सकता है मेरे से बहुत बड़े ट्रेडर हैं सर, भगवान करे मेरे से और बड़े ट्रेडर दुनिया बने, ठीक है, मैं बनूं ही ना। मैं अपनी नजर ऑलरेडी आप अच्छे ट्रेडर हैं यार, मैं अपनी नजर में बड़ा होना चाहिए। देखो सर, आप किसी की नजरिया नहीं बदल सकते मेरी लाइफ। मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरी फैमिली या मैं हूँ, मैं अपनी नजर में टीटी हूँ, टीटी बोले तो टॉप पे हूँ। किसी दूसरे की नजर में देखो, हमें नहीं पता है कि वो मुझे किस नजरिए से देख रहा है। तो मैं यही कहूंगा, जो इसमें रुक गया ना, ठीक है, वो कामयाब हो गया। अब मैं एक ऐसा ट्रेडर अपने आप को मानता हूँ, ठीक है, 9-15 पे ट्रेड ली और 9-15 पे अपने आप को एग्जिट कर दिया आज भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस 9-15 को पहले देखता था ना, मुझे बड़ा डर लगता था जब मैं आया था। और मेरे दादा कैप्टन रहे हैं, उन्होंने यही सिखाया, डरना क्यों है। मेरे पास एक वीडियो है, जब मेरे दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लास्ट टाइम था, मैंने कहा था, मैं और मेरा भाई था, उनके हाथ में मेरी बेटी थी, मगर दादा डरना नहीं है। बोला किससे डर लगेगा मुझे, मैं डरता थोड़ी ना हूँ किसी से। तो बस वो बात, जिनके घरों में बुजुर्ग हैं ना, बड़े हैं, जिन्होंने बड़ों का साथ रहे हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते। बस डिसिप्लिन आना चाहिए। तो हम कैप्टन के पोते हैं, डिसिप्लिन तो हमारे खून में नहीं, हमारे परिवार में अगर आज के टाइम में कोई 10 दिन रह भी लेगा ना, हम उसको भी डिसिप्लिन सिखा देंगे। ग्रेट। अब आपने जब बात करी परिवार में रहने की, तो हमने जब आपकी रील देखी इंस्टाग्राम पे, तो आपकी रील के थ्रू पता चला कि बहुत से लोग गाड़ियों में भर भर के बहुत दूर दूर से आपके वहां पहुंच रहे थे। तो वो क्या स्टोरी थी, कौन सी ऐसी रील थी जो वायरल हुई, क्या हुआ? वो रील तो बहुत सारी वायरल हुई थी, बट जो मेन रील थी, मेरी वाइफ के एग्जाम थे, तो मैं रोहतक गया हुआ था, तो रात को वहां पे मेरी बुआ, मैं वहां रुका हुआ था, तो रात के पास मेरे पास एक फोन आता है दुबई से, ओके, जो पहली कॉल थी। तो मैं उठा, हाँ जी, बोला मैं दुबई से। मैं बोला यार यहाँ कोई बंदा जानता ही ना, दुबई में कौन जानेगा भाई, फोन रखो यार। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, मजाक कर लेते हैं बंदे। समझ गया। दोबारा फिर फोन आया, तो उसने हबीबी ऐसी लैंग्वेज यूज करी, तो मैं समझा दुबई से मेरी बात हुई। तो फिर मैं घर आया, ठीक है, तो फोन पे फोन में बोला यार कहाँ मेरी वीडियो वायरल हुई है।
तो बंदे बोले सर फेसबुक पे, और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे फ़ोन में फेसबुक भी नहीं था। वो इंस्टाग्राम से अटैच होता है ना, वो लिंक होता है, वो था। तो मैंने फेसबुक को डाउनलोड किया, उसमें मैसेजों की लाइन लगी हुई। तो मैंने वेट किया मेरे भाई का कि वो ड्यूटी से आए, ये आया। मैं बोला हर एक बंदे को हमारा नंबर जाना चाहिए। तो हमें 2 रात लगी थी और 2 दिन लगे थे हर एक को अपना नंबर पहुंचाने में। और वो वीडियो क्या थी, बंदे आ रहे थे, मैं निक्कर में था, हम गांव में हरियाणा में हुक्का पीते हैं, तो वो आग बन रही थी। मैं कह रहा था देखो भाई इधर अपना कमाना, और उधर मेरे पापा ना वो कपड़े सुखाने के लिए एक डंडा गाड़ रहे थे। तो वहाँ वो देखो माँ भाई यहाँ पापा ने खड्डा खोद दिया है, उधर हमने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लिया है, चलो आपको दिखाते हैं। तो वो वीडियो वायरल हुई थी हमारी। हाँ, मुझे भी याद है कि मैंने कुछ ऐसा वीडियो देखा, ये है खंबा, तुम्हें इधर से ऐसे आना है यहाँ पे। तो वो मैंने भी एक वीडियो आपकी देखी थी। क्या है ना, किसी के पास लोकेशन नहीं थी, तो आजकल ना हर किसी के लिंक बड़े पैमाने पे हैं सर, ठीक है। तो सबने फ़ोन से आजकल हर किसी की लोकेशन निकल जाती है। तो मेरा नंबर था ही वायरल, तो लोकेशन निकालने लग गए। सुबह सब 9 बजे गाड़ियाँ लगने लगी घर के बाहर। तो मेरे पापा बोले भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ से पता चल रहे हैं। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमें हुई, ठीक है। तो फिर कोई आता तो चाय पानी सब नाश्ता वगैरह करके जाता, तो जी हमें आपसे सीखना है, हमें आपसे सीखना है, हमें आपसे सीखना है, बस आपसे सीखना है, बस आपसे सीखना है। मेरे लिए भगवान ने ये कर्म अच्छे किए कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया कि सर मुझे पैसे लगा के कमवा दो। मेरे पास जितने आज तक आए सभी आए सर बस आपसे सीखना है। अगर आते शुरुआत में कि बस जी लो पैसा लगा दो हमारे भी, तो शायद मैं इतना बड़ा नाम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं वो काम करता नहीं। बट जितने आए सब सर आपसे सीखना है। तो फिर हमने चलो ठीक है एक बार एक रख देते हैं लोकेशन। तो वो लोकेशन भी बड़ी दूर थी, अंदर लोकेशन थी, कोई आना भी चाहे तो उसको डर भी लग सकता था। तो जब हमने रखा तो पहली बार बिहार से बस भर के आई थी हमारे पास, पूरी जो टूरिस्ट वाली बस होती है वो। तो मैं और मेरा भाई देख के हैरान हो गए थे, भाई ये कौन। तो वो उतरे, सर हम आपसे सीखने वाले। सर हमने आग तोड़े, सर आपको हम बिहार सिखाने आ जाएंगे, ठीक है। आप इतने बंदे कहाँ, मतलब मैं कहाँ आपको रोक पाऊंगा, खाना पीना सारी चीज़ें। बट उसके बाद तो फिर लाइनें ऐसी लगी कि फिर सब कुछ अरेंजमेंट हमने करना पड़ा, रहने का भी, खाने का भी, पीने का भी। और रहना ऐसा था कि वहाँ पीजी वगैरह नहीं है, नीचे मेरे फैमिली है, ऊपर वो रह रहे हैं। तो जो नीचे खाना बनता था उनके लिए भी ऊपर वही बन जाता था, ठीक है। तो कहीं ऊपर वो रह रहे हैं, कहीं नीचे ये रह रहे हैं, ठीक है। फिर सुबह में आया, उनके साथ खाना खाया, पढ़ाने चला गया, ठीक है। शाम को आया, घर गया, ठीक है। घर जाके बस 10 मिनट बैठा तो दिमाग में यार कहीं बच्चों ने खाना ना खाया हो। ये फैक्ट है। मैं निकल जाता था रातों को, इसलिए आपने बहुत सारी वीडियो मेरी रात को भी देखी है। मैं बच्चे सो रहे होते थे, उठो यार क्या कर रहे हो, सर कुछ नहीं सो रहे हैं, चलो क्लास में पढ़ते हैं। तो बच्चों को 11-11, 12-12 बजे पढ़ाए। वीडियो भी आपने देखी होगी, क्या बनने आए हो ट्रेडर, क्या बन के जाओगे ट्रेडर, ठीक है। तो वो बच्चों की लगन थी जो आज भी है, वो जो मेरे स्टूडेंट है उनके अंदर आज भी वो है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था मैं उंगली पकड़ के चलाऊंगा, आपको खड़ा करूंगा, जब जरूरत होगी मैं अपने आप आपको सारा लगा दूंगा। वो सारा मेरी ऐप है सर, राइट, प्ले स्टोर पे है। वेरी नाइस। बट जब आपने ये चीज़ शुरुआत करी तो कई ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिन्होंने आपके अगेंस्ट में वीडियोस भी बनाई, जो ऑलमोस्ट काफ़ी लाइक काफ़ी वीडियो वायरल हुई, उस पर कॉमेंट्स भी अलग अलग तरीके के आए। तो हाउ यू रिएक्ट, मतलब आप क्या सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में? मैं नहीं जानता सर। ओके। इस लाइन में आने से पहले अपनी माँ की, अपने पापा की, अपने रिश्तेदारों की, जुआ है, सबकी गालियाँ खा चुका हूँ। मैं नहीं जानता हूँ। ओके, मतलब जो स्टार्ट करता है ना जर्नी, उसका फैमिली कहती है कि तू जुए में जा रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी बिकवा देगा, ठीक है। ऐसे सब सुनता है, हर एक ट्रेडर सुनता है, हर एक ट्रेडर। मैं ये कहूँगा ऐसा करना भी नहीं चाहिए, मैंने नहीं किया, ठीक। मेरे पास पैसे थे जॉब से जो मैंने कमाए थे, ठीक है। मैंने जॉब भी इसलिए छोड़ी थी कि थोड़ा सा पीएफ वगैरह आ जाएगा, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये अपने क्रेडिट कार्ड से EMI ले लूँ, वहाँ से पेमेंट या किसी दोस्त से मांग लूँ। क्योंकि अगर आपने कहीं से मांग के पैसे लगा दिए ना मार्केट में, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि फिर आपके दिमाग में उसको पैसे देने हैं, आप फिर सीखने नहीं बैठोगे। तो उस जर्नी से मैं निकला हूँ। बहुत सारे हैं यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे हैं सर, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, आपके माध्यम से भी यही बोलना चाहूँगा,
अगर मुझे बदनाम करने से किसी की रोजी रोटी चल रही है तो करो भाई, डबल करो, रुको नहीं, करो और करो। भगवान है ऊपर वाला मेरे साथ, बस मेरा भाई है और कोई नहीं चाहिए हमें। जनरली क्वेश्चंस लोग उठते हैं कि आपने अपना कमेंट सेक्शंस ऑफ करा हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये शुरुआत में जब मैंने चैनल बनाया था अपना, ठीक है, तो ना किसी की अच्छाई सुनने ना किसी की बुराई सुनने, Okay. ठीक, अपने विचार रखने आया हूँ। जिसको अच्छा लगूंगा वो लाइक कर देगा, मिल लेगा। जिसको बुरा लगेगा, ठीक है, दे ले भाई अपने मन ही मन में गाली। Okay. तो ये शुरुआत से ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा ऑफ है, यूट्यूब पे मेरा ऑन है। आप बड़ी वीडियो है मेरी, जाके देखो, कमेंट में आपको देखो Okay. क्या क्या आपको मिलेंगे वहाँ पे। कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, ट्रेड विद सुनील, बहुत सारे मिलेंगे आपको, Nice. बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे। तो वह यूट्यूब पे मेरी ऑन है, इंस्टाग्राम पे मैंने शुरुआत से ही ऑफ कर रखी है। Okay. कोई एक ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि आप ज़्यादा सिखाते हैं स्टूडेंट्स को और आपकी बातें भी इस तरीके की रील्स रहती हैं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो रिमार्केबल उसने ग्रोथ अचीव करी हो? अभी हैं 2-3 लड़के तो मेरी नज़र में अब भी हैं, ठीक है, वैसे तो काफ़ी हैं, बट जिनसे मैं थोड़ा अटैच में हूँ, और वो है तो इधर दिल्ली से ही है, ठीक है, मतलब बहुत हैं। नहीं है ऐसे जो आजकल अपना एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ठीक है। बिहार में भी हैं 1-2 बच्चे, ठीक है, और इधर राजस्थान में भी हैं, बहुत हैं जो मैं जिनको चैनल को देखता भी हूँ, ठीक है। उन्होंने पीछे मेरा पोस्टर भी लगा रखा अपने साथ DP में, ट्रेड विद, ये मतलब बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कभी भी मैं जाऊँगा तो उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप एक जॉब से निकल के आप इतने बड़े आदमी बन गए ट्रेडिंग में, ठीक है, जहाँ हर कोई जाने से डरता है, और वो भी एक देसीपन में, गाँव में रह के, ठीक, तो वो बड़ा अच्छा लगता है आज भी। तो बहुत है सर ऐसे, तो हर एक जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है, अगर वो हमारे आगे खड़ा हो जाएगा 100 बंदों में, तो मैं पहचान सकता हूँ कि ये पढ़ के गया हुआ है मेरे से, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे का पता है, चाहे उसकी फैमिली, क्योंकि आपने देखा होगा, ने टूर भी मरवाए हैं बच्चों के, पिकनिक जिसको बोलते हैं तरीके की। इस उम्र में कौन जाता है सब, हम अपना उनको खाटू श्याम मंदिर लेके गए, फिर हम उनको अपना इधर कैची धाम मंदिर लेके गए, पूरी बस की बस। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही हमारी बच्चों के साथ, उन्हें फील ही नहीं होने दिया है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, ना एक इंजॉय के तौर पे। नहीं, ग्रेट। अभी आपने खाटू श्याम जी का जिक्र किया, हमने आपकी कई ऐसी रील्स में उनकी तस्वीर के सामने शुरुआत मत्था टेकने से फिर आप अपना ट्रेडिंग करियर शुरू करते हैं। क्या उनका बहुत बड़ा रोल है आपके करियर में? पूरा ही रोल है सर उनका, आज भी और आगे भी, और मेरे बच्चों पे भी, मेरी फैमिली पे भी, ठीक है। ये हुआ क्या था कि जब अपना दिल्ली धाम है जो करनाल बाईपास से आप सोनीपत की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे मैं कभी नहीं गया, तो एक दिन जाम लगा हुआ था, ठीक है, तो मैं चला गया। तो वहाँ से मैंने क्या था ना, एक ये कहा था कि जितने भी पर्स में या जेब में पैसे होंगे मैं सब डाला करूँगा जब भी आऊँगा, ठीक है। और वो ऐसा टाइम था कि मुझे 2-2 रुपये की भी अहमियत पता थी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग, मुझे पैसा चाहिए था, मैं जॉब पे था, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा था, जब बस कहीं ना कहीं से मिल जाए, बट मैं किसी से मांगना नहीं चाहता था। तो मैं जब भी वहाँ जाता, मैं पर्स खाली कर देता था कि ठीक है भगवान ले, ठीक, जितना होगा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ें अटैचमेंट हुई। फिर क्या है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके दुख इस दुनिया में आपके माँ बाप भाई के सिवा कोई नहीं सुन सकता, या तो उनको सुनाओ या भगवान को सुनाओ, ठीक है। और चौथा, इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। अगर आप मान रहे हो, मेरे भी दोस्त हैं, ठीक है, जो मेरे लिए हर टाइम हाजिर है, मैं भी उनके लिए हाजिर हूँ, भी दुख में मेरे साथ है, सुख में। बट बात जब आती है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान के आगे आप कर सकते हो, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई है। तो बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और मैं यही कहूँगा बस आशीर्वाद ही चाहिए हमें तो, ठीक है। बाकी भगवान ने इस काबिल बना दिए, 2 रोजी रोटी तो सर कमा के खा ही लेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि सुबह आता हूँ 10 से 20 मिनट में ट्रेड कर लेता हूँ, आपको 5 साल लगे हैं सीखने में, तो आई होप आपने चार्ट के बहुत सारे पैटर्न्स और आपका माइंड भी उस तरीके से वर्क करता होगा। बट जब आप लोगों को सिखाएंगे तो 10 से 20 या 30 मिनट की वीडियोस में किस तरीके से लोग सीख पाएंगे 30 मिनट में आपका वो पूरा पैटर्न? 30 मिनट की वीडियो आप कंटिन्यू 2 महीने या 1 महीने देख लोगे, आपका जो मेरा 5 साल की मेहनत है वो मैं 30 मिनट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ आपके,
तो उसको आप देखते रहो, रोज़ देखना आपको वो अच्छी लगेगी, क्योंकि 5 साल का जो मेरा मेहनत है वो मैं आपको 30 मिनट में दे दूंगा। आपको Correct. कितना टाइम करना है? मुश्किल से 2 से 3 महीने। तो उसके लिए आपको करना बस इतना ही है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिनसे अगली जो वीडियो आएगी स्ट्रैटेजी वाली, जो आप डिजिटल बोर्ड पे कंप्लीट बैंक निफ्टी का, उसके अलावा और कोई चार्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उसको अच्छे से देख पाएंगे और सीख पाएंगे, और बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्ञान ले पाएंगे जो ये स्ट्रैटेजी खुद यूज़ करते हैं। सो ऑलमोस्ट वीडियो में ही हो चुका है, तो काफ़ी सीरियस कंटेंट था, मैं बहुत फन बीच में ऐड करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हर चीज़ों को बहुत दिल से, क्योंकि आपने वो जिया है वो जीवन को, तो मैं उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता आपको कि आप वो जो बता रहे हैं। मैं नज़र एक ट्रेडर को इतना जानता हूँ, शायद जैसे उसका फादर उसको जानता है। मैं ये फील कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े झेले हैं धक्के मुक्के, ठीक है, तो इसीलिए मैं वो फील कर पाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ बंदों को कि कुछ समय दे दो, ठीक है, आपका कल नहीं, ठीक है, आपके साल बदलेंगे। कल बदलने आ रहे हो तो आप बहुत छोटी सोच के साथ आ रहे हो, साल बदलने चलते हैं। कल तो आपके आज का जो आप काम कर रहे हो, अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो कल आपका बदल ही गया, तो साल बदलते हैं, ग्रेट। तो वो अच्छा रहेगा। जब मेरे दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लास्ट टाइम था, मैंने कहा था, मैं और मेरा भाई था, उनके हाथ में मेरी बेटी थी, मगर दादा डरना नहीं है। बोला किससे डर लगेगा मुझे, मैं डरता थोड़ी ना हूँ किसी से। तो बस वो बात, जिनके घरों में बुजुर्ग हैं ना, बड़े हैं, जिन्होंने बड़ों का साथ रहे हैं, वो किसी चीज़ से नहीं डरते।